तो बच्चे को ये समझ आ जाती है कि जब मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे वो चीज़ ऑटिज्म के चलते वो लोक लाज नहीं है, वो समझ नहीं है कि मैं बुरा दिख रहा हूँ। जो बच्चा वो चाहता है वो नहीं, मतलब हरगिज़ नहीं करेंगे आप वो काम। जैसे ही बच्चे के दिमाग में इतनी समझ बैठ गई, वो तंग करना बंद कर देगा। नमस्कार बहनों और भाइयों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम हर वो बात करते हैं जो एक ऑटिज्म बच्चे के लिए इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग कहलाती है, यानी कि उसके माँ बाप को सिखाते हैं कि किस तरीके से बच्चे को सही से बड़ा करना है ताकि आपका बच्चा एक प्रोडक्टिव इंडिविजुअल यानी कि समाज में पूरी तरीके से इज्जत के साथ जी सके और सब कुछ ढंग से कर सके। आप में से जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको बता दूं कि मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। 17 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो गया। अब 15,000 प्लस कुछ स्टूडेंट्स हैं। मेरा अपना बेटा 21 साल का ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे ग्रेजुएशन कर चुका है, 2 इंटर्नशिप्स कर रहा है, एक मेरे ऑफिस में और एक उसके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में विंडमिल कैफे, जहाँ पर होटल मैनेजमेंट करके वो सीख रहा है। तो इस जर्नी पर माँ बाप को बहुत सारी मदद की ज़रूरत पड़ती है इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, ताकि उन्हें प्रॉपर एक एडवाइस या गाइडेंस कोई दे जिससे कि उनका बच्चा टैंट्रम्स से हटके लैंग्वेज बढ़ा सके, दोस्त बना सके, अपने काम खुद कर सके और ज़िंदगी को सही से जी सके। उसी सीरीज़ को, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो कवर कर रहे हैं ये टॉपिक है बच्चे के टैंट्रम्स को कैसे खत्म करें, बिहेवियर को कैसे ठीक करें। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है टैंट्रम को खत्म करने के लिए वो है एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस। अब ये इंग्लिश का शब्द है तो इसकी हिंदी मुझे नहीं आती बनानी कैसे है, बट मैं मतलब समझाती हूँ। एंटीसीडेंट मतलब पहले क्या हुआ, बिहेवियर मतलब फिर बच्चे ने क्या बिहेवियर दिया, और कॉन्सिक्वेंस मतलब उसका नतीजा क्या निकला। तो अगर संक्षिप्त में समझाएं तो बच्चे ने मान लीजिए अगर चीखा जोर से या फिर कुछ कप तोड़ दिया या कुछ कर दिया, तो उसके तुरंत पहले क्या हुआ था वो एंटीसीडेंट है कि आपने उससे कहा पढ़ने बैठो, ये हुआ तुरंत पहले, तब उसने चीख के कप तोड़ दिया या कुछ किया, पेंसिल तोड़ दिया, या आपने कहा लौकी खाओ तब हुआ। क्या वजह हुई, उसके तुरंत पहले क्या हुआ। कई केसेस में पेरेंट्स बोलते हैं हम कुछ भी नहीं ढूंढ पा रहे कि पहले क्या हुआ। उस केस में अटेंशन सीकिंग या अपने माँ बाप का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना, ये ही रीजन है। और ये इसलिए है क्योंकि बच्चा बिल्कुल खाली है, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहा है और उसको उनका अटेंशन चाहिए। तो बाकी बच्चे क्या करेंगे, अरे मम्मी बात सुनो ना, ऐसा बोलेंगे, है ना, रेगुलर बच्चे। अब हमने बच्चे को ऐसे बोल के हमें बुलाना नहीं सिखाया तो वो क्या करेगा, जोर से चीखेगा, सर मारेगा। तो हमेशा एक ना एक रीजन होगा। अगर कोई भी रीजन दिखाई नहीं दे रहा तो उसका मतलब है अटेंशन सीकिंग रीजन है, वो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है। अब तीसरा स्टेप क्या है, एंटीसीडेंट मतलब क्या वजह रही, बिहेवियर मतलब क्या किया उसने, मारा, काटा, छीला, नोचा, चीखा, जमीन पे लेटा, कपड़े उतारे, जो भी आपके बच्चे का बिहेवियर था। और कॉन्सिक्वेंस का मतलब उससे होना क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है उसका मतलब उसके काटने, मारने, चीखने से क्या आपने उसे जाने दिया। आप अगर उससे कह रहे थे कि ये 1 पेज होमवर्क करना ही करना है और उसने शोर मचाना, जमीन पे लेटना शुरू किया, तो क्या आपने वो 1 पेज करवा के ही जाने दिया या आपने जाने दिया। अगर आपने बच्चे को प्लेनली जाने दिया और होमवर्क करवा के ही माने ऐसा नहीं किया, तो बच्चे को ये समझ आ जाती है कि जब मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हाथ पांव चला देने से हो जाएगा। और दूसरी चीज़, जितना ज़्यादा हाथ पांव चलाऊंगा, जितना ज़्यादा शोर मचाऊंगा, मेरे को जल्दी जल्दी से छोड़ देंगे। ये एक बहुत ही डेंजरस स्थिति है। क्योंकि डेंजरस इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये एक चीज़ पे रुकेगी नहीं,
उसको ये जहां समझ आ गई वो हर एरिया में ट्राई करेगा, हर एरिया में। वो अगर आप जो खाना देना चाहते हैं वो नहीं खाना चाहता तो भी करेगा, अगर उसे पार्क में से वापस नहीं आना तो भी करेगा, अगर उसे ओटी क्लास में नहीं जाना तो भी करेगा। तो आपकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी। कोई टॉफी चाहिए तो भी करेगा, क्योंकि ये सिस्टम उसके लिए काम कर रहा है ना। तो वो खुश होके ये सिस्टम पे चल रहा है कि पहले चीखो, मारो, काटो, जो भी करो, और फिर मम्मी तो दे ही देगी जो चाहिए। क्योंकि उसे वो चीज ऑटिज्म के चलते वो लोक लाज नहीं है, वो समझ नहीं है कि मैं बुरा दिख रहा हूं, सब देख रहे हैं, मैं चीखूं नहीं। ये समझ ना होने की वजह से वो अपना काम झट से निकाल लेता है कि मेरे को चीज चाहिए, मैं चीख लेता हूँ, मैं काट लेता हूँ, ये दे देंगे, या मुझे नहीं करना है, मैं चीख लेता हूँ, काट लेता हूँ, ये मेरे को छोड़ देंगे। तो इसका इलाज क्या है? इसका सबसे पहला इलाज ये है कि जैसे मैंने कहा, एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस करिए, ये देखिए, ये समझिए, सबसे पहली चीज तो ये। और नंबर 2, दूसरी चीज क्या है? आप जो बच्चा वो चाहता है वो नहीं, मतलब हरगिज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे आप वो काम। तो अगर बच्चा कहता है मैं नहीं लिखूंगा और शाउट कर रहा है, तो आप थोड़ा रुकिए, उस चुप हो जाएगा कि ये तो एकदम कुछ, और जाने मत दीजिए, नहीं तो उसे लगेगा ये बढ़िया है, शाउट करो और निकल लो। बोलिए यहीं बैठोगे, और जैसे ही वो चुप होए उसको कहेंगे अब हुआ, अब कॉपी लो और लिखो। तो वो दोबारा शाउट करना शुरू करेगा, हम दोबारा रोकेंगे, फिर हम बोलेंगे अगर तीसरी बार शाउट हुआ तो बेटा 1 नहीं 2 पेज लिखना होगा। अब बच्चा घबराएगा क्योंकि हम छोड़ने वाले नहीं हैं, और हम 2 पेज लिखा के छोड़ेंगे, ना डांटेंगे ना मारेंगे, सिंपली उसको उसकी बाउंड्रीज का एहसास कराएंगे। जो तुम ये करोगे तो ही तुम आगे ये कर पाओगे, तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें ये टॉय नहीं देंगे, यहाँ से जाने नहीं देंगे, ये खाने की चीज नहीं देंगे, इत्यादि इत्यादि। जो भी आपका आपने रीइंफोर्सर बनाया है वो आप बताएंगे कि बेटा ये होगा तभी ये होगा। और फिजिकली फॉलो थ्रू मतलब आप उसे करवा के ही छोड़ेंगे, प्यार से, मारपीट करके नहीं, पर पीछे लग के कि ना बेटा ये होना ही होना है, आपको करना ही करना है, बात खत्म। जब बच्चा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन उसको समझ में आने लगेगी कि जान छुड़ाने का तरीका है, जब बोला है लिखो और कर लो, जितना शोर मचाओगे उतना काम भी बढ़ जाएगा, और ये तो मानने वाले नहीं है। जैसे ही बच्चे के दिमाग में इतनी समझ बैठ गई वो तंग करना बंद कर देगा। ये तरीका है टैंट्रम से जान छुड़ाने का ऑन अ परमानेंट बेसिस, एक हमेशा के लिए टैंट्रम चला जाए। अब इससे क्या होगा, एक चीज जिस पर आपने ये चीज लगाई है ना उसका टैंट्रम जाएगा, दूसरा आएगा तो आपको दूसरे पे लगाना पड़ेगा, तो तीसरा आएगा तो तीसरे पे लगाना पड़ेगा, जब तक कि बच्चे को ये नहीं समझ आ जाता कि मैं कुछ भी कर लूं, अगर मैं काटना छोड़ के थूकना शुरू करूं तो भी मुझे ज्यादा ही पेज लिखने पड़े, तो भी पार्क नहीं जाने मिला। अच्छा मैं काटना थूकना बंद करके धक्का मारना शुरू करूं तो भी मेरे को यही हुआ। तो जैसे जैसे बच्चा चेंज करेगा, पर आप अपना कॉन्सिक्वेंस चेंज नहीं करेंगे। अगर तुमने कुछ भी ऊटपटांग किया, कुछ भी टैंट्रम दिखाया, तो हम तुमको इससे ज्यादा काम करवाएंगे, और जैसे तुमने ढंग से खत्म किया तो ये तुम्हारा काम यहाँ खत्म। ये समझ बच्चे को आते ही टैंट्रम इसके बाद वो दोबारा नहीं करेगा। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिन्हें इसकी ज़रूरत हो नोटिफिकेशन बटन प्रेस कीजिए। अगर और डिटेल में एट लेंथ इन डेप्थ सीखना चाहते हैं तो जाइए हमारे वेबिनार पे, जो होता है 7 बजे से 9:30 बजे तक हर शुक्रवार, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टा लाइव होता है और यूट्यूब लाइव होता है हर मंगलवार को 7 से 7:30 बजे। तो वो लिंक्स पे क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए, फर्दर सीखते जाइए। और हमेशा याद रखिए, एक बच्चा जिसे ऑटिज्म है वो सब कुछ कर सकता है जो बाकी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर हम उसको सही ढंग से बड़ा करें। तो हमें फॉलो कीजिए, सीखिए टेक्निक, सही ढंग से बच्चे को बड़ा कीजिए, हर बच्चा जीते।